बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल सांचे दरबार की जय। बोल श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोल श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोल श्री परम पूज्य प्यारे माता जी की जय। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके नाम धन होए। तो प्रेमियों, सबसे बड़ी बात है, भगवान ने मनुष्य को संसार में भेजा, उसने पैदा किया, 9 महीने गर्भ में रक्षा करी और संसार में भेज दिया, और आज तक वो हमारा ध्यान कर रहा है। आखिरकार उसका हमारे साथ प्यार है ना, तो उसने हमारे को संसार में भेजा और आज तक हमारे को हर चीज़ दे रहा है। खाने को भी दे रहा है, हवा भी दे रहा है, पानी भी दे रहा है। कौन देता है किसी को और कौन रखता है किसी को? जो जिसके साथ प्यार होता है वही तो देता है। अगर हमारे घर में कोई मेहमान आ जाता है, 2 महीने रहता है, 6 महीने रहता है, चाहे 10 साल रहता है, उसके लिए हम पूरा ध्यान रखते हैं ना, खिलाने पिलाने के लिए बार बार उसको पूछते भी हैं, तेरे को कुछ चाहिए, क्योंकि उसके साथ हमारा प्यार है। तो प्यार है जब भी तो वो रह सकता है हमारे घर में, तभी तो उसको हमने रखा हुआ है। नहीं तो कहते चल भाई चल, जहाँ मर्जी तेरा मन करे, मैं नहीं रख सकती, क्योंकि हमारा उसके साथ लगाव है। ऐसे ही जो ये संसार है भगवान का घर है, तो भगवान ने अपने घर में हमारे को रखा हुआ है। उसका प्यार है तभी तो उसका ध्यान है हमारी तरफ। प्रेमियों, जब उसका ध्यान है, प्यार है, तो हमारा भी तो प्यार मालिक के चरणों में। अगर एक मेहमान के साथ हम अच्छा बर्ताव कर रहे हैं तो मेहमान भी तो हमारे साथ अच्छा बर्ताव करता है ना। ऐसे हमारा ध्यान भी, हमारा लगाव भी मालिक के साथ पूरा होना चाहिए। प्रेमियों, एक महान पुरुष हैं जो भगवान से मिले हुए हैं, भगवान से डायरेक्ट उनकी बातें होती हैं, वो सब कुछ जानते हैं। अचानक से बैठे थे तो 2 नौजवान लड़ते लड़ते उनके पास आ गए। तो पूछा क्यों लड़ाई कर रहे हो? उन्होंने कहा, एक कहने लगा, महाराज मेरी ज़मीन है, मैं कई सालों से इसको जोतता हूँ और इसकी जो फसल होती है मैं लेता हूँ और कई सालों से काम कर रहा हूँ, लेकिन आज ये व्यक्ति मेरे पास आकर के कहता है कि ज़मीन मेरी है। तो मैं कहता हूँ मेरी है, ये कहता है मेरी, क्योंकि उस टाइम पर रजिस्ट्रियाँ तो हुआ नहीं करती थी। जिसने कब्जा कर लिया, मैं इसको काफ़ी टाइम से जोत रहा हूँ, फसल मैं ले रहा हूँ, मेहनत मैं कर रहा हूँ, आज आकर के कब्जा करके बैठ गया, तो अब इसका कैसे करे? तो महापुरुष कहते हैं ऐसे कैसे पता चलेगा? तो जो लोग आसपास बैठे थे, महाराज आप इसका क्या फैसला कर सकोगे? कहते हैं क्यों, मैं भगवान का बंदा हूँ, सब कुछ जान सकता हूँ, चलो मुझे वहाँ लेके चलो जहाँ ज़मीन का टुकड़ा पड़ा है। तो वो महापुरुष वहाँ चले गए। ज़मीन के पास जाकर के जो वो गए, दिखाया कि महाराज ये ज़मीन है। तो ज़मीन में महाराज ने चरण मारा, ज़ोर से पैर मारा और बता कि तू किसकी है, तू किसकी है? तो ज़मीन के अंदर से आवाज़ आई, ना मैं इसकी हूँ ना मैं उसकी हूँ, मैं उसकी हूँ जिसने मुझे यहाँ पे भेजा, मैं उसकी हूँ। तो अब प्रेमी, आप अंदाज लगा सकते हैं कि जिसने हमारे को भेजा है, तो मिट्टी ये कहती, ज़मीन ये कहती है, अभी तो मैं किसी की नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक दिन ये मेरे पास ज़रूर आएंगे। तो जहाँ इंसान जाता है तो धरती चल के नहीं जाती। कहीं भी जाना हो, हम जरा जरा चीज़ के लिए हम झगड़े करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, तो वहाँ पर हम अगर उन चीज़ को सही से करके मालिक के ऊपर छोड़ दें। प्रेमियों, जब ज़मीन ने ऐसा बोला कि एक दिन ये मेरे पास आएंगे, तो ये बात सुन करके जो झूठा आदमी होगा ना, वो कांपने। तो ज़मीन ने ये कहा कि जो सच्चा होगा उसको मैं मज़ा दूंगी और जो झूठा होगा उसको मैं सज़ा दूंगी। इस जैसे कोई एक किसी के ऊपर कोई केस चलता है, जब जज कोई फैसला सुनाने लगता है तो जो सच्चा होता है आराम से खड़ा रहता है, लेकिन जो झूठा होता है ना, वो उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। ये देख करके धरती ने कहा, ये फैसला है कि जो सच्चा होगा मेरे ऊपर आराम से रहेगा, जो झूठा होगा वो कांपता रहेगा। इसलिए उसके दर पे हमने सच्चाई से चलना है, कांपना नहीं है। तो वहाँ पर कहा जाता है कि मुझे ज़िंदगी मिली है तेरी बदौलत,
हर सांस कर दूं तेरे नाम में मरते मरते। तो इसलिए जो ऐसा कह देता है तो वहाँ पर मौत भी ये कहती है कि मैं तेरे पास आ जाती हूँ डरते डरते। वहाँ पर मौत भी डरते डरते आती है जिसके अंदर सच्चाई होती है। इसलिए हमें मालिक के दर पे सच्चाई से चल करके अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहिए। मौत को हमेशा याद करना चाहिए, थोड़ी सी चीज़ के पीछे अपना धर्म नहीं गंवाना चाहिए। बोल मेरे श्री गुरु महाराज।